एक उन शक्तियों को संग्रह किया गया है जो शक्तियां वस्तुतः नकारात्मक शक्ति को रोकती है। नकारात्मक, जैसे आपके यहाँ एंटीबायोटिक दवाई होती है, वो दवाई ताकत नहीं देती, वो क्या करती है, जो कीटाणु हैं जो उनको मारती है। एंटीबायोटिक दवाई से कभी ताकत नहीं आती, लेकिन जो वायरस है वे वायरस नष्ट होते हैं। इसी प्रकार शांति विधान जो है, नकारात्मक शक्तियां, अनिष्ट उपसर्ग आदि जो होते हैं उनको नष्ट करने वाली शक्ति है। इसलिए उन्होंने 8 जो बीजाक्षर दिए हैं, उन 8 बीजाक्षरों का जब हमने ध्यान किया, आगम से तोड़ा, तो वे 8 बीजाक्षर जो हैं एंटीबायोटिक हैं, नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकते हैं, जो कुछ गलत है। इसलिए जब भी कोई भी अनिष्ट हो जाता है तो शांति विधान ही किया जाता है। पंचपरमिष्टि नहीं, भक्तांबर नहीं, त्रिलोक तिलक नहीं, कल्पद्रुम नहीं, ये जो बड़े बड़े विधान हैं, लेकिन शांति विधान, क्योंकि पहला विधान है जिसमें बीजाधान किसी भी विधान में बीजाक्षरों का उल्लेख नहीं किया। महान शांति विधान में 8 बीजाक्षर है और 8 बीजाक्षरों की उन्होंने महिमा गाई है। तो वो 8 जो बीजाक्षरों को उन्होंने नियुक्त किया है वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक हैं जो अनर्थ से बचाते हैं। इसलिए सभी विधानों में मात्र भक्ति होती है, सभी विधानों में मात्र एनर्जी डेवलप की जाती है, सभी विधान सकारात्मक शक्तियाँ देते हैं, लेकिन शांति विधान जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है। इसलिए किसी भी अनिष्ट होने पर शांति विधान लोग करते हैं, चाहे मंदिर का कार्य हो, चाहे कैसा भी हो। किसी भी भाई कोई गलती नहीं हो गई हो, भगवान को उठाना रखना है, अरे कोई गलती नहीं हो, शांति विधान कर लो, तो ये उसकी शक्ति है। विधान जो है स्वयं अपने आप में बीजाक्षर रूप नहीं है, लेकिन वो बीजाक्षरों का प्रतिबिंब है। पूरे भक्तांबर में कहीं बीजाक्षर का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उस मंत्र में, स्रोत में सारे बीजाक्षर समाहित हैं। तो वह बीजाक्षरों को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। वो स्वयं बीजाक्षर रूप नहीं है, स्वयं बीजाक्षर नहीं, लेकिन भक्तांबर के अंदर बीजाक्षर शब्दों को उत्पन्न करने की ताकत है। तो भक्तांबर जो है वो दोनों प्रकार का है, शक्तिदायक भी है और नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करने वाला है, शक्ति भी देने वाला है, क्योंकि वो इतना पावरफुल बनाता है व्यक्ति को। शांति विधान में और भक्तांबर विधान में थोड़ा अंतर है। शांति विधान ताकत नहीं देगा, मार दुश्मन को हटा देगा, लेकिन भक्तांबर विधान दुश्मन को हटाएगा भी, साथ में उसकी क्षतिपूर्ति भी करेगा, क्योंकि उस विधान के अंदर भक्ति का जो स्वरूप है वह किसी श्रद्धेय को सौंपा गया है, उसमें याद किया गया है। हमारी सारी शक्तियों को हमने किसी भगवान के द्वारा केंद्रित किया है, हमने भगवान को सामने रखा, उनकी महिमा सामने रखी, और जब वो मात्र नकारात्मक स्थिति को ही नहीं निकालती, पॉजिटिव एनर्जी भी देती है। ऐसा है।